क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x है। सिमिलरली कॉस के क्रम में भी बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक तो सिंपल तरीका हो सकता है कि आप तो या तो साइन स्क्वायर x है, आप एक फार्मूला देखिए, हम पहले सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन नंबर 12। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 x है तो x लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर x की जगह रख दीजिए और cos 2x के उसके बाद ये यहाँ पर रख दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएंगे और 1/2 कैंसिल होने पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। ये एक तो ये तरीका है कि साइन स्क्वायर को कॉस बदल कर आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप आइडेंटिटी याद कर लें ज़्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। कैसे भाई? देखिए, जब आप इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, आपको यही मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज हम यूज कैसे करेंगे, क्यों हम लॉन्ग करें? हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो कितना सिंपल है, ए के प्लेस पर 6x है और बी के प्लेस पर 4x है। तो साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x विच इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 4x एंड इनटू साइन 6x माइनस 4x, और साइन 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10x एंड साइन 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इजी है ना? साइन 10x इंटू 2x लाना, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्यों आगे के यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाते हैं, cos c माइनस cos d अप्लाई करनी पड़ेगी, ये आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैंसिल करने के बाद cos 2x माइनस cos 4x या हो सकता है यहाँ 6x है तो यहाँ पर 12x और माइनस 8x बचेगा, फिर उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, आप इसको अप्लाई कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपने देखे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगले क्वेश्चन में cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी दिया, तो cos दिया है तो उस cos को हम साइन में नहीं बदल सकते हैं। अगर आप cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर भी पूछेंगे तो नहीं होता, वहां होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाता है। तो वो फार्मूले के लिए जहां पर दोनों cos में दिए हैं दोनों को हम साइन बदल देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह का हो जाएगा? सोल्यूशन अगर हम 13 की बात करते हैं तो सबसे पहले cos स्क्वायर 2x दिया गया है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है। cos स्क्वायर 2x, देखिए cos स्क्वायर को आप बदल दीजिए साइन में, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 एंड प्लस साइन स्क्वायर 6x। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाए तो यह आ जाएंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो देखिए साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो हम एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन 6x प्लस 2x, और दूसरी बार हो जाएगा साइन 6x माइनस 2x। तो साइन 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू साइन 8x, साइन 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू साइन 4x। तो आपसे यही पूछा गया होगा साइन से 8x और साइन 4x, देखिए साइन 4x इंटू साइन 8x, ये आपको लाना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है ना? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। इजी है, फार्मूले को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश कीजिए, एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन करने में हमें और आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ें होती कि ये इजीली हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस
2 sin 4x प्लस sin 6x which is equal to 4 cos square x and sin x, 4 cos square x and sin 4x, 4 cos square x and sin 4x। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर sin 2x प्लस 2 sin 4x एंड प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x एंड sin 4x आपसे पूछा गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला अप्लाई करना। सबसे पहले तो मैं sin 2x एंड sin 6x को एक साथ लिख देते हैं और 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं या अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें sin c प्लस sin d अप्लाई कर सकते हैं। sin c प्लस sin d आइडेंटिटी जानते हैं ना, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2, sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए sin c प्लस d, इसको मान लीजिए c और इसको d, तो यह आ जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2, और ये जो प्लस में ये बच जाएगा, इसको लिख दीजिएगा 2 sin 4x। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 sin 2x प्लस 6x, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 8 का हाफ कर दीजिए, कितना मिल गया 4x, एंड cos ऑफ 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 4 का हाफ कर दीजिए तो माइनस 2x मिल जाएगा, और बच गया आपका 2 sin 4x। 2 sin 4x कॉमन ले लीजिए, 2 sin 4x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा माइनस 2x एंड प्लस 1। cos ऑफ माइनस थीटा आप बताइए कितना होता है? cos ऑफ माइनस थीटा कितना होगा भाई? cos माइनस थीटा देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। cos माइनस को खा जाता है तो cos यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया cos 2x प्लस 1। आंसर जो आपको लाना है cos में, तो देखिए sin 4x आ गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आपने आइडेंटिटीज देखे होंगे अभी, cos 2 थीटा के आइडेंटिटीज cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 थीटा के आइडेंटिटीज पढ़े हैं ना, cos 2 में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos 2x इज इक्वल टू यह आ जाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड प्लस 1, माइनस से प्लस कैंसिल कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यह आ जाएगा sin 4x एंड cos स्क्वायर है, 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x है, एक साथ लिख दीजिएगा, तो यह आ गया राइट हैंड साइड आप क्वेश्चन नंबर 14 का। आइडेंटिटीज बेस पर क्वेश्चन चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें फिर क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 15 है cot 4x इन ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x इन ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट लाना है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए यहाँ पर cot 4x है, और हम ऐसा कर सकते हैं कि वेरीफाइड कर दे दोनों साइड को, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लाना, साइन और साइन को एक साथ कर दीजिए, cot को एक साथ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। वेरीफाई में ये हो सकता है कि एक पार्ट को लेकर अगर दूसरे पार्ट को लाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, बनाना ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम हाफ पार्ट को यहाँ सॉल्व कर दें, आप या पार्ट यहाँ सॉल्व कर दें, तब भी वेरीफाई हो सकता है। और दूसरी चीज़ें यह हो सकती है कि आप साइन को एक साथ कर दीजिए, कॉट को एक साथ कर दीजिए, तब भी आपका वेरीफाई हो सकता है अगर वो क्वेश्चन ऐसे दिया हो। तो क्वेश्चन को मैं नहीं टच कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट और राइट दोनों बराबर कर देते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ देखिए दिया है cot 4x, यहाँ पर sin c प्लस डी का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, sin c प्लस डी अभी अप्लाई किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यह हो जाता है 2 sin c प्लस डी मीन्स हो गया 5x प्लस 3x अपॉन 2 sin c प्लस डी, 2 sin c प्लस डी इंटू cos ऑफ c माइनस डी 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू cot ऑफ 4x एंड 2 sin 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8x, 8 का हाफ कर दीजिए तो आ जाएंगे 4x इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 2x बचेगा, 2x का हाफ कर दीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली cos x। अगर हम cot 4x को लिखें क्या, cos 4x अपॉन sin 4x इंटू ये है ना पूरा 2 sin 4x इंटू cos x, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना
2 cos x एंड cos 4x। अगर आपको cot x वो पूरा पार्ट लाना है वो भी आ सकता है। कैसे? आप यहाँ पर सबसे पहले तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x। कितना हो जाएगा? cos माइनस साइन। cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cot x। और ये बचा आपका cos 4x एंड sin x। ठीक है ना? हमने दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ले लीजिए। देखिए ये आ गया 2 cot x एंड cos 4x sin x है। फिर से लिख रहे हैं इसको, cos 4x एंड sin x। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड को ला रहे हैं तब के लिए देखिए 2 को आप लिख दीजिए यहाँ पर 2, यहाँ लिख दीजिए 2 cos 4x इंटू साइन x विच इज इक्वल टू cot x। अगर हम 2 cos x 4x इंटू साइन की बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज देखिए कौन सा? 2 cos a sin b। 2 cos a sin b इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं? अगर आप अप्लाई करें sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b को, sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है ना? और यहाँ पर sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। तो cos a और sin b बच जाएगा 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a भी हो सकता है। यहाँ पर हम आइडेंटिटीज इसी को यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है 2 cos a sin b को लिख सकते हैं sin a प्लस b मतलब 4x प्लस x माइनस sin a माइनस b 4x माइनस x। ठीक है ना? तो यह आ जाएगा cot x sin 4x प्लस x मीन्स हो गया sin 5x sin 4x माइनस x इज इक्वल टू sin 3x। आपको ऐसे भी मिल सकता है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ऐसे भी चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, और चाहें तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इतना पार्ट तक सॉल्व कर लीजिए, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वह भी इतना ही आ जाएगा, इतना आएगा। दोनों वेरीफाई बराबर कर सकते हैं। या तो फिर आप अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाएं तो इसमें cos, देखिए हमारे पास cos बचा था, मैंने साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया बिकॉज cos अपॉन साइन cot x हो जाता। मैं इसको देखते हुए चल रहा था कि cot x लाना है तो cos अपॉन साइन बना दीजिए। अब हम जब साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस 2 को यहाँ इसके साथ लिख दिए। तो 2 cos a sin b का अगर फार्मूला देखें तो यही फार्मूला बनता है। 2 cos a sin b का sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b हो जाएगा। आप उस आइडेंटिटीज को अप्लाई कर लीजिए। 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीका है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा फार्मूले याद हो, आप प्रैक्टिस आप बार बार करें तो आराम से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप अभी तो पहले एनसीईआरटी प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद किसी साइड बुक को आप लेकर पढ़ा करिए। तो इससे बार बार जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपकी तैयार नहीं हो पाएगी। साइड बुक मीन्स RS ले लीजिए, RD शर्मा ले लीजिए, इन बुक को आप यूज़ कीजिए तो उससे आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा और स्ट्रांगेस्ट वे में तैयार हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x विच इज इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लेते हैं साथ में। sin 5x प्लस sin 3x 5x प्लस 3x एंड cos 5x प्लस cos 3x विच इज इक्वल टू tan 4x है। ठीक है ना? tan 4x हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, सोल्यूशन ऑफ 16 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए cos c माइनस cos d यहाँ अप्लाई कर लीजिए, sin c माइनस sin d यहाँ अप्लाई कीजिए, जो कट जाएंगे बाकी बचेंगे आंसर आ जाएंगे। देखने पर ही लग रहा है कि cos x माइनस cos y का कोई फार्मूला है क्या? तो है। cos x माइनस cos y का फार्मूला होता है -2 sin x प्लस y। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप फार्मूले को चाहें तो नोट करते चलिए। -2 sin x प्लस y इंटू साइन ऑफ x माइनस y। ठीक है ना? अपॉन sin c माइनस sin d sin x माइनस sin y विच इज इक्वल टू 2 cos
2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 17x माइनस 3x अपॉन 2। ये देखिए 2 से -2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस बच गया, साइन 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 14, और 14 का हाफ कर लेंगे कितना आ जाएगा, 14 का हाफ कर लीजिए 7, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, और 4 का हाफ कर लीजिए कितना बच जाएगा 2x अपॉन 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20, और 20 का हाफ कर लीजिए कितना बच जाएगा 2 cos 10x, 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14, एंड 14 का हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा साइन 7 है, साइन 7 टू साइन 7 कैंसिल विच इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos ऑफ 10x विच इज राइट हैंड साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो 17 भी कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है साइन सी प्लस साइन डी अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी। आपको फार्मूला अगर याद हो तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ इस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन cos c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पता होगा आपको, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करिए उससे पहले कैंसिल कर लीजिए, और बच गया कितना, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, एंड 4 का हाफ कितना हो जाए, सॉरी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, एंड 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4x यहाँ आ जाएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 का हाफ कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 4x, साइन 4 अपॉन कॉस 4 इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार और देख लेते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन इस जैसा उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, आप उसके आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है साइन एक्स माइनस साइन वाई। देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन cos x upon cos x plus cos y which is equal to tan x minus y upon 2 है, x minus y upon 2 है, एंगल अपॉन 2 है, ठीक है ना, tan x minus y upon 2 है। तो यहाँ पर आप वही फार्मूला फिर से अप्लाई कर लीजिए, sin x minus y is equal to sin c minus d, तो sin c minus d is equal to कितना होता है 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी दैट मीन्स x माइनस वाई अपॉन 2, टोटल अपॉन हो जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। तो देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया है ना, तो बचा कितना साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको मुझे बताने में यहाँ पर मुझे कहीं लगता है प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि आई थिंक 19 तक क्वेश्चन सही है। 19 क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उसको देखेंगे, है ना, ताकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बड़ी हो, आप उब न जाए पढ़ते पढ़ते। तो क्वेश्चन इजी है, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे आ रहा, मैं आइडेंटिटीज के बारे में बोलता जा रहा हूँ, वही आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लीजिए आप। 19 क्वेश्चन पूछा है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x विच इज इक्वल टू टेन 2x है। यहां पर भी आप चाहें तो वही आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कौन से, साइन एक्स प्लस साइन वाई, LHS देखिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मीन्स हो गया फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल अपॉन 2, और अगर दोनों कॉस में है कॉस सी प्लस कॉस डी है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ
x माइनस 3x अपॉन 2। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बच गया कितना, x प्लस 3x मीन्स 4x, और 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कॉस x प्लस 3x कितना हो जाएगा, x प्लस 3x मीन्स 4x, और 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 4x का हाफ 2x। तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा, tan 2x। है ना इजी क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे बता दिए आपको, एक बार ट्राई कीजिएगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 या उसके ज़्यादा क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। आप एक बार इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए तब तक।